समझो कि हिंदुस्तान की बर्बादी। इसी का एक पैड़ा है। न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है। ना इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान सह लेंगे, ना इसका अर्थ हम नारित्व का अपमान सह लेंगे। कि बसा है नाग बांबी में मगरे छेड़ने वालों, ये मत समझो कि सोए नाग की फुंकार सोई है। ये मत समझो कि इस देश में जब आजादी मिली, जो बढ़ाया जाना चाहिए था, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं कमी रही। हम उनके गुलाम थे। किसकी कहानी पढ़ते हो? अकबर। किसकी कहानी पढ़ते हो? बाबर, हुमायूं, जो इस हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे। किसी धर्म के साथ उनका संबंध नहीं है। वो हिंदुस्तान के बाहर से इस देश को लूटने के लिए आए थे, लूट करके चले गए, और आज वो हमारी किताबों में पढ़ाए जाते हैं। लानत की बात है हमारे लिए। मैं दिल्ली में जब उस सड़क से गुजरता हूं, गुजरता हूं, उन गुलामी जो हम कहते हैं हमें दी, उनके नाम के साथ जब वो सड़कें होती हैं तो मेरा सर शर्म से झुक जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी प्रकार की व्यवस्था को चेंज करने का जो एक सोच सोची है, नई शिक्षा नीति, जिसमें कम से कम गुलाम बनकर हमें जीना नहीं है। हमारा सर शर्म से झुक नहीं आ रहा है। भैया, इस देश में आकर के सिकंदर महान हो जाता है, इस देश में आकर के अकबर महान हो जाता है, पोरस का नाम क्यों नहीं लिया जाता? महाराणा प्रताप इसने इस मातृभूमि की खातिर राजस्थान की धरती पर वो सूखे पत्ते खा करके इस मातृभूमि की रक्षा के लिए काम किया। उनको क्या कहते हैं? शिवाजी पहाड़ी चूहा, महाराजा राणा प्रताप डाकू, गुरु गोविंद सिंह जी लुटेरे। ये कौन सी भाषा है? किसने ऐसा किया? वही लोग जो नहीं चाहते थे कि भारत माता का सर 1962 में आए, जिस लद्दाख में मैं रहता उसका हिस्सा था, अक्साई चीन। और ये पंडित नेहरू को संसद में पूछा गया, पंडित जी 1962 में हमने वो सारा इलाका हिला दिया। पंडित जी ने कहा फिर क्या हुआ? उनका ही सांसद था, मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का सांसद नहीं था उस वक्त। उन्होंने कहा वहां तो तिनका पैदा नहीं होता। तो फिर क्या है? उन्होंने जवाब दिया, पंडित जी अगर आपकी सर पर भी बाल नहीं है, अगर आपकी गर्दन काट दी जाए तो। सिखाना तो ये चाहिए था, ये देश मेरा है, ये मातृभूमि मेरी है, इस प्रकार की जो बातें, लेकिन नहीं सिखाई गई। तकलीफ तो होगी जब किसी के हाथ से सत्ता निकलती है। मैं शुरू कहां से कर रहा था कि इस देश को ठीक करने के लिए सबसे पहले पहले तो आदमी की सोच होनी चाहिए। देशभक्ति कब पैदा होती है? देशभक्ति तब पैदा होती है जब पेट में रोटी हो, उसके पास साधन हो। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले आकर के इस देश में 60 करोड़ ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी बैंक के बारे में सोचा नहीं था। बैंक होता क्या है? जब जन धन योजना को शुरू किया गया तो कुछ लोगों ने ये कहा वही पैसे पूसे हैं नहीं, ऐसे बैंक में खाते खुलवा देंगे, ऐसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। खैर, बिना पैसे के खाते खोले गए। बिना पैसे में खाते खोलने को कहा, लेकिन उसके बावजूद अरबों रुपया जिनके पास जो था उसने वहां पर जमा कराया और जन धन योजना की शुरुआत हुई। जब मेरी बहन खेतों में जाकर के लैट्रिन के लिए जाती है, उसको सोचना पड़ता है, सर पर दुपट्टा लेकर के जाती है, उसकी सोच वहीं पर डूब जाती है। उसको कहां से देशभक्ति आएगी? हर घर में शौचालय होना चाहिए, ये सोच किसने लाई? पहले भी यहां पर हुक्मरान रहे हैं। ये सोच इसलिए आई कि आम आदमी की जो सोच है, पेट में रोटी होनी चाहिए,
स्वास्थ्य उसका ठीक होना चाहिए। पहले क्या होता था, मेरा बाप बीमार हुआ, मेरा बच्चा बीमार हुआ, बस उसको सामने मरते हुए हम धीरे 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 देखते थे। पिता के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उस आयुष्मान योजना को शुरू करके इस देश के जो एक वर्तमान सरकार है, उन्होंने क्या किया, आज 5 लाख, पिछले साल मैंने भी स्टंट दिलवाया था, सांस की थोड़ी प्रॉब्लम हुई, मैंने भी स्टंट दिलवाया, 1 पैसा मेरा नहीं लगा। मैंने लुधियाना में बात की, जब मैं जम्मू में रहता था, लुधियाना में बात की, उन्होंने कहा कि 8 लाख रुपया लगेगा। मैं चुप करके, सुपर स्पेशलिटी हमारा जम्मू का हॉस्पिटल है, उन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। राशन कार्ड मैंने उनको दिखाया, और जब मैं वहां से डिस्चार्ज हुआ 2 दिन बाद, दवाइयां भी पूरी उन्होंने दी। और आज मैं, कोई वो नहीं है कि वो कुछ सस्ता, जो गवर्नमेंट अस्पताल में कोई सस्ती चीज मिलती है, आज मैं हाई एल्टीट्यूड पर रहता हूं, लद्दाख में रहता हूं। भगवान की दया से बिल्कुल सही है, वो स्टंट शायद सही डाला। परसों भी मैं 18,000 फुट की ऊंचाई पर था, समुद्र तल। कल मैं मुंबई में था, मैं सोच रहा था, परसों मैं बर्फ के बीच में था, तो 18,000 वो जो एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, वहां पर भी रह करके अगर मैं थोड़ा परमात्मा के कारण से स्वस्थ रहता हूं, तो इसका मतलब वो जनधन योजना वाली दवाई, ये सॉरी, वो जो आयुष्मान वाली, या जो वो क्या बोलते, जनौषधि बोलते हैं, वो कुछ सोचकर बनाई है। अपने पर विश्वास ही नहीं होता हमें देश में, इस प्रकार की वो सिखाया गया है। कोई यूएसए से मेरी मासी वो मेरे लिए एक टी शर्ट लाई है, उसको मैं पहनूंगा, हर वो त्योहार पे पहनूंगा, वो पहनूंगा, ये पहनूंगा। भारत में जो बनी हुई शर्ट उनको पसंद नहीं आएगी। ये दवाई क्योंकि सस्ती है, इसलिए ये अच्छी नहीं हो सकती। इस प्रकार ये कैसी सोच है। मैं डायबिटिक की दवाई खाता हूं, 358 रुपए का पत्ता, आज 50 रुपए का जनधन औषधि में मिलता है, तो मैं वही खाता हूं और मैं ठीक हूं। और ये नहीं कि ज्यादा पैसा देकर के कुछ ज्यादा आपने उसको कर लिया। इस तरह का एक सोच वो निर्माण की गई। कोरोना काल आप सबने देखा बच्चों, कोई देश, बड़े बड़े देश, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, सब देश में लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो रहा है, और मेरे प्रधानमंत्री ने इतना विश्वास बनाया, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई कुछ नहीं कहा था, एक बार मुंह से आवाज निकाली, आज लॉकडाउन होगा। 130 करोड़ लोगों ने पूरे देश में लॉकडाउन किया या नहीं किया? एक बार हम 1965 के युद्ध की बात मुझे थोड़ी थोड़ी जुबानी याद आती है कि वो तब भी शास्त्री जी ने कहा था, ये नहीं था कि सोमवार का व्रत रखने को उन्होंने कहा था, वो इसलिए कहा था देश में राशन की कमी आई थी, देश को चिंता होने लगी थी। उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक बार खाना कम खाओ या व्रत रखिए। क्यों उनके नाम पे व्रत रखा गया? क्यों नरेंद्र मोदी के नाम पर वो चीजें होती हैं? पहले व्यक्ति को खुद आदर्श बनना पड़ता है। किसी राजीव गांधी जिसने कहा था कि 115 पैसे पहुंचते हैं, वो कुछ कहेगा तो आप व्रत रखोगे? इसलिए पहले स्वयं को प्रूव करना पड़ता है, उसके बाद सब कुछ होता है। आज देश में कानून का शासन है। मैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू में महापौर रहा, स्पीकर भी रहा, और जम्मू कश्मीर की विधानसभा को सुनने के लिए पूरा देश ऐसे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं युवा संसद में तो आया हूँ, आशुतोष जी, इससे पहले मैं जब जम्मू कश्मीर में मुझे विधानसभा का, मैं पहली बार जीता था एमएलए 2014 में, उन्होंने कहा जी जाके के सामने वाली, मैं विधानसभा देखी नहीं थी, सिर्फ टीवी में देखता था, ऐसे जैसे आप युवा संसद देखते हैं ना। मेरा कोई एमएलए पहले मुझे लेकर के गया, सीधा जाकर के ऊपर की कुर्सी पे बैठा, और वो विधानसभा जिसको पूरा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड देखता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, रोज नए नए मुद्दे। तो उस विधानसभा में
बहुत कुछ सीखने को मिला। उसी का परिणाम